अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की 6th कैटेगरी को पढ़ेंगे हम। वो क्या है, हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं, सही है। अच्छा, प्रीपोजिशंस हैं, इनको उर्दू में हम हर्फ जार कहते हैं। और उर्दू में हर्फ जार कौन कौन से हैं? ने, में, को, पर, से, तक, ETC, ये है, सही है, वगैरह। अब प्रीपोजिशन क्या है, ये कौन सा काम करता है और इसके टाइप्स आज हम ही इस वीडियो में पढ़ेंगे, सही है। तो ये देखें, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आर द वर्ड दैट वी यूज़ बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन हमारे पास वो अल्फाज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं नाउन और प्रोनाउन से पहले के सेंटेंस में बाकी अल्फाज के साथ, बाकी चीज़ों के साथ उसका क्या रिलेशन है, ताल्लुक़ है, उसको ज़ाहिर करने के लिए। या ये जो है हमारे पास नाउन और प्रोनाउन और प्रेजेस जो हों सेंटेंस में, उनको कनेक्ट करते हैं उस सेंटेंस के दूसरे अल्फाज वगैरह के साथ, ताकि उनका जो ताल्लुक़ है वो वाज़ेह हो सके कि क्या हो रहा है या कौन से टाइम पर क्या अच्छा हो रहा है। ये जो है हमारे पास टाइम, प्लेस, ETC, इन सबको के बारे में हमें बता, रिलेशन के बारे में हमें बताता है, सही है। अच्छा, प्रीपोजिशन डिस्क्राइब ए रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो ये हमारे पास जो है सेंटेंस के वर्ड्स के दरमियान रिलेशन, जो ताल्लुक़ होता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वाज़ेह करता है, बताता है उसके बारे में हमें। लाइक यहाँ देखिए, सिद्रा वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन का काम किया है हमारे पास, और ये डिस्क्राइब और रिलेशन भी बताया है कि क्या रिलेशन है, और कनेक्ट भी किया है कि सिद्रा क्या कर रही है, दरख्त के नीचे वो बैठी है। तो ये हमें उसके दरख्त के नीचे बैठी है ना, तो हमें इन दोनों को कनेक्ट किया है कि सिटिंग अंडर ए ट्री, और ताल्लुक़ भी बताया है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, माई मदर इज़ वर्किंग इन द किचन। तो ये जो है हमारे पास दोनों जो ये प्रपोजिशन आए हैं, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्लेस के बारे में हमें जो है बताया है, प्लेस के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसके बारे में बताया है। लाइक वो बैठी है तो कहाँ, तो अंडर द ट्री, और वो काम कर रही हैं तो कहाँ, इन द किचन, सही है। तो आई होप आपको समझ आ रही होंगी, ये इजी है। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, काइंड ऑफ प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमारे पास 6 काइंड्स हैं। एक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो हमारे पास ताल्लुक़ ज़ाहिर करेगा टाइम के साथ। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस के साथ वर्ब नाउन और प्रोनाउन का क्या ताल्लुक़ है, प्लेस, जिस प्लेस के साथ जो ताल्लुक़ हो उसको ज़ाहिर करेगा, सही है। लाइक उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा बताएगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट है। प्रीपोजिशन मैनर, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ काज, रीज़न और केस और काज, काज, रीज़न और पर्पस। प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन और रिलेशनशिप। ओके, ये हमारे पास 6 मेन काइंड है इसकी, और इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होगा कि हमें बताएगा कि कब कुछ कैसे और कब हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सही है, सॉरी, कब कैसे कुछ हो रहा है। शो दैट व्हेन समथिंग हैपन्स, कि कब कुछ हो रहा है, लाइक या हुआ है, हमें ये बताएगा। पास्ट में भी बता सकता है, प्रेजेंट में, या फ्यूचर का भी बता सकता है कि इस टाइम पे ये होगा, या ये उस टाइम पे हुआ था, या इस टाइम पे ये हो रहा है। इस तरह हमें तीनों टेंसेस में बता सकते हैं, सही है। इसके एग्जांपल में क्या है? ऑन, एट, इन, सिंस, फॉर, एगो, बिफोर, पास्ट, पास्ट टू, और टू अनटिल, और टू टिल और अनटिल, ETC, ये सारे इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एग्जांपल्स को समझते हैं कि कैसे कैसे यूज़ होगा हमारे साथ। तो ये एक ऑन है ना, तो ऑन कैसे यूज़ किस तरह यूज़ होता है? फॉर डेज एंड टाइम, डेट्स के लिए यूज़ होता है ऑन हमारे पास। लाइक कैसे यूज़ होता है? ऑन मंडे, डेज के लिए, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, इसी तरह। अच्छा, और डेट्स के लिए ऑन 20 अगस्त, ऑन 19 अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, इसी तरह। ये जो है डेट्स के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, फिर है इन। तो इन कैसे यूज़ होता है? यूज़ बिफोर मंथ्स एंड ईयर, ये हमारे पास महीनों से पहले और सालों से पहले यूज़ होता है। लाइक यहाँ देखिए, इन अगस्त, इन 2026, सही है। इसी तरह बाकी क्या है इसके एग्जाम्पल्स में? एट है, एक है एट। और ये जो होते हैं ना, ये अक्सर हमारे पास ये प्रीपोजिशन जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे टाइप्स और काइंड्स में भी आ सकते हैं। लाइक ऑन, इन और एट, ये वाले जो है ना प्रीपोजिशन, ये हमारे पास आफ्टर है, बिफोर है। ये सारे प्रीपोजिशन हमारे पास प्लेस वाले प्रीपोजिशन में भी आते हैं। लाइक यहाँ एट है, एक, तो एट कैसे यूज़ होगा? यूज़ फॉर अ वीकेंड नाइट,
कि एट जो होता है ना, ये हमारे पास सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ इसी तरह होता है कि अगर कोई टाइम हमें पता हो एग्जैक्ट, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अगर हमें कोई पॉइंट सही से पता ना हो कि कब एग्जैक्ट टाइम उसका पता ना हो, तो हम इस तरह यूज़ करते हैं, लाइक 8 नाइट, 8 वीकेंड। और अगर हमें एग्जैक्ट पता हो तो उसके लिए कैसे, 8 9:30 AM और PM, सही है। इसी तरह हम यूज़ करते हैं। बाकी इसमें क्या है, एक है सिंस, ये हमारे पास फॉर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कैसे यूज़ होता है, लाइक जिसके बारे में हमें पता हो एग्जैक्ट के कोई काम कब होगा या हुआ है। सिंस 2004, सिंस 2026। इसी तरह हम इसमें टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिंस 9 AM, सही है, एग्जैक्ट जो हमें पता हो उसके लिए, सही है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, इजी है। अच्छा, एक है फॉर हमारे पास फॉर। अब फॉर कब यूज़ करते हैं, और या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, या ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो हमें पता ख़ास ना हो कि एग्जैक्ट टाइम का हमें पता ना हो, लेकिन हम जो है इसे यूज़ तब करते हैं, लेकिन जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो, लाइक फॉर 2 years, फॉर 2 years हो गया, फॉर 3 days। हमें इसमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता कि कौन से टाइम से ख़ास कर वो काम शुरू है, तो एग्जैक्ट टाइम के बारे में ना पता हो, हम ओवर ए सर्टन, यहाँ पे लिखें, ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम से, जिसमें हमें एक ख़ास वक्त के बारे में पता ना हो, बस हम जस्ट कहें कि जिस तरह हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं ना कि 4 दिनों से बारिश हो रही है, एग्जैक्ट टाइम हमें उसमें पता नहीं होता, इसी तरह हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, एक ख़ास पॉइंट के बारे में, ख़ास वक्त के बारे में पता होता है, तो सेंस यूज़ करते हैं। अगर हमें टाइम के एग्जैक्ट पता ना होता है या हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये फॉर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, सही है। एगो है इसमें एक, एगो a certain time in past, वो वक्त जो हमारे पास पास्ट में गुजर चुका हो, लाइक हम कहते हैं ना 3 months ago, 5 months ago, 4 days ago, इसी तरह हम यूज़ करते हैं ना, तो ये उसी के लिए आता है 2 months ago, सही है। ETC इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। एक है बिफोर, यूज़ होता है पहले के लिए, सही है। अर्लियर देन ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई काम कर रहे हैं किसी महसूस वक्त में, और उससे पहले जो काम हुआ है या हो रहा हो, उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए, या उसको अगर हम उसके बारे में कुछ बताना चाहें, इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो हम फिर बिफ़ोर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लाइक बिफ़ोर 2024 से पहले, लाइक अब हम इस टाइम पे कुछ कर रहे हैं, 2026 में कुछ कर रहे हैं, और हम जो है उससे पहले साल जो हुआ होगा उसके बारे में अगर हम कुछ बताना चाहें, लेकिन ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें इसके बारे में पता है कि 2026 में हम हैं, और हम उसके पहले ईयर्स के बारे में बता रहे हों कि उससे पहले क्या हुआ था, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिफ़ोर का लफ्ज़। इसमें आफ्टर भी आता है, मज़ीद इसमें और भी है।
अब आफ्टर जो होता है वो जो हमारे पास, ये तो अर्लियर था, लेकिन जो हमारे पास पहले हो और ये जो आफ्टर है हम बाद के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हम 2026 हैं, हम यहाँ पर कहें कि आफ्टर 2026 का मतलब है कि 2026 के बाद हम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, इजी है, इतना इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। सही है। प्रीपोजिशन की जो दूसरी काइंड है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस के बारे में बताएंगी इसमें। सही है। सम प्रीपोजिशन शो द पोजीशन ऑफ ए नाउन और टेल्स अस वेयर समथिंग्स हैपन। ये हमें जो है नाउन और प्रोनाउन किसी चीज़ की या किसी शख्स के पोजीशन, जगह के बारे में बताएगा, और या कुछ कहाँ हो रहा है उसके बारे में बताएगा। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सही है। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या है, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, अंडर, बिलो, अबव, इसमें बहुत सारे आते हैं। सही है। अच्छा, प्रीपोजिशन है और उसकी यूसेज कैसे होती है और उसके एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह आप बाकी समझ लिए टाइम का, वहाँ यहाँ भी समझते हैं। इन जो प्रीपोजिशन है, इसको रखती हूँ अंदर, इन अंदर को भी कहते हैं। सही है। अच्छा, इनका जो प्रीपोजिशन है ना, ये हमारे पास जो बड़ी जगह हो या क्लोज जगह हो, उसके लिए यूज़ होता है। लाइक रूम है, बिल्डिंग है, या बहुत बड़ी जगह है, लाइक कोई सिटी है, कोई कंट्री है, तो उसके लिए हम इन का वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। लाइक इन किचन, इन द रूम, और इन पाकिस्तान, लाइक माई मदर इज़ वर्किंग इन द किचन, किचन बंद जगह है ना, उसके लिए। अच्छा, आई एम इन द रूम, और इन पाकिस्तान ये बड़ा जगह है, तो बड़ी जगह है, सो यहाँ पर हमने जो है यूज़ किया है इन का वर्ड प्रीपोजिशन। सही है। अच्छा, अब जो ये एट है, तो ये एट एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, छोटी जगहों के लिए यूज़ होता है। लाइक आई एम एट ऑफिस, सो एट ऑफिस, एट ऑफिस, एट द टेबल, ऑन द टेबल भी आता है। सही है। एक एट द टेबल, लेकिन ऑन तब पे उसको सरफेस के बारे में बता रहे हो तो फिर वहाँ यूज़ करते हैं। एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, etc। सही है। इसी तरह बाकी इसमें एक है ऑन, जब हम किसी सरफेस के बारे में बता रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल ये कह रहे हो कि कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर है या सरफेस पर है ना, तो उसके लिए ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर बीइंग ऑन ए सरफेस, फॉर सर्टन साइड, लाइक एग्जाम्पल इसके हैं लेफ्ट, राइट। सही है। लाइक यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑन द टेबल, मैंने आपको कहा ना वहाँ ऑन द टेबल एक आएगा, ऑन द टेबल हो गया, ऑन द लेफ्ट हो गया, या किसी सरफेस पर कुछ हो उसके लिए यूज़ होगा, या लेफ़्ट और राइट सर्टेन जो साइड्स होते हैं उसके लिए भी यूज़ होगा। सही है। ऑन द लेफ़्ट, ऑन द राइट, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, etc। सही है। इसमें और भी आते हैं, लाइक सिर्फ आपको एग्जांपल बताने के लिए और समझाने के लिए लिख रही हूँ। सही है। अच्छा, एक था अंडर, अंडर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। सही है। अगर ग्राउंड पर हो लेकिन वो किसी चीज़ के नीचे हो, ऑन द ग्राउंड, लोअर देन, लोअर, सही है। यहाँ पर देखिए कवर्ड बाय, किसी चीज़ से कवर्ड हो, लाइक हमने एग्जांपल पढ़ा था, सिद्रा वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। इसी तरह लाइक हम कहेंगे अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। बहुत सारे इसमें और भी आ सकते हैं, एग्जांपल्स तो हमारे पास बहुत होते हैं। अच्छा, एक है बिलो,
ये भी सेम ही होता है, लोअर देन समथिंग, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड। अच्छा, तो एक है अंडर हमारे पास, ये उसके लिए यूज़ करते हैं हम जो ग्राउंड के ऊपर हो लेकिन किसी चीज़ के नीचे हो, कवर हो, सही है। और ये हमारे साथ एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे थोड़ा बहुत, लाइक अंडर द टेबल, अगर कोई चीज़ टेबल के नीचे है, बॉक्स अंडर द टेबल, या अंडर द ट्री हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। अच्छा, एक है बिलो। बिलो हम क्यों यूज़ करते हैं? बिलो हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो दर्जे में कम हो, लाइक दोनों का मतलब ही नीचे है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो किसी चीज़ के नीचे होगा, ये दर्जे में कम होगा या नीचे होगा, इस तरह। लाइक बिलो 10 मार्क्स, 10 मार्क्स कम है और किसी के, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। अगर एक विलेज है, विलेज बिलो द माउंटेन, पहाड़ के नीचे जो विलेज है, गांव है, उसके लिए यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब एक जैसे आता है, लेकिन ये जो अंडर है ये नीचे, जस्ट नीचे के लिए यूज़ होता है, और ये जो चीज़ दर्जे में कम हो रही है, लेवल में जिसका लेवल जिसका कम हो, उसके लिए यूज़ करते हैं, सही है। और इसके बाद क्या है, इनटू है एक, तो इसके लिए आता है एंटर ए रूम, या बिल्डिंग है। आई होप इनकी समझ आ गई होगी। ये जो है नीचे के लिए जस्ट यूज, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, सही है, लेकिन सरफेस के ऊपर हो और कवर्ड हो किसी चीज़ से, और ये दर्जे में कम जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, सही है। इनटू जो है हमारे पास एंटर ए रूम, हर बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्या है, एक है फ्रॉम। फ्रॉम जो है लाइक कोई कहाँ से है या कोई चीज़ कहीं से है, उसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक इन द सेंस वेयर फ्रॉम, सही है। अच्छा, इस इंटर का एग्जांपल, गो इनटू द किचन, सही हो गया। या द हाउस, द स्कूल, ईटीसी समथिंग, इसमें और भी आ सकते हैं फ्रॉम। आई एम फ्रॉम लाहौर, इस तरह हम कह सकते हैं आई एम फ्रॉम लाहौर, सही है। हमें जगह के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, इसमें बाकी भी आ सकते हैं, आफ्टर, अबव, बिफोर, समथिंग आ सकता है, सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो आप बेशक दोबारा पूछ ले, अगर कोई डाउट है तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, सही है। अच्छा, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, वो कौन सा प्रपोजिशन है? तो शो अस वेयर समथिंग इज गोइंग, कि कहाँ कोई चीज़ या कोई जा रहा है, दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, सही है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हैं कि टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, फ्रॉम, टूवर्ड्स, आफ्टर, अक्रॉस, ईटीसी, ये सारे इसके क्या है, एग्जांपल है, सही है। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद भी थे, मैं बाद में समझाती हूँ, सबर करें। आई एम गोइंग टू मार्केट, ये जो टू है ना, ये जाहिर कर रहा है कि कहाँ कहाँ जा रहा है, तो मार्केट की तरफ जा रहा है। मैं जो है मार्केट की तरफ जा रही हूँ, सही है। ही पुट द जग ऑन टू द टेबल, तो कहाँ पर रखा है, डायरेक्शन कैसे है, कहाँ पर रखा है, तो ऑन टू जो टेबल है उसके ऊपर। ही जम्प ओवर द वॉल, यहाँ पर कहाँ जंप किया है, ओवर द वॉल, दीवार के, दीवार पलांगा या दीवार के ऊपर वो जंप किया है, सही है। अच्छा, द बॉल रोल्ड अंडर द कार, तो बाल कहाँ से कहाँ रोल हुआ, तो वो अंडर द कार, पोजीशन और डायरेक्शन बताए हैं, अंडर द कार, कार के नीचे से, सही है। अच्छा, ये जो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है, यहाँ पर हमारे पास ये वाले भी आ सकते हैं, एक्रोस, ये कहाँ यूज होता है, गेटिंग टू द
साइड। गेटिंग टू अ साइड लाइक हम कह रहे हैं ना कि एक साइड से दूसरी साइड जाना। अगर हम कहें कि शी इज़ अक्रॉस द रोड, तो वो जो है सड़क के उस तरफ है। वॉक अक्रॉस द ब्रिज, स्विम अक्रॉस द लेक, ETC, ये सारी इसकी एग्जांपल आती हैं। सही है। ये वाला थोड़ा इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर आया था दोबारा अक्रॉस, तो मुझे याद आया कि तुम लाइक वॉक अक्रॉस द BRI ब्रिज। सही है। या swim across the lake। सही है। एक वाला एग्जांपल ये भी है इस पोजीशन और प्लेस वालों में। सही है। ये भी याद रखें अपने साथ। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। अगला जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन और इसका क्या था, मैनर, मीन और इंस्ट्रूमेंट। सही है। वो क्या है कि हमें बताता है कि कैसे कोई चीज़ हुआ है। शो हाउ समथिंग इज़ डन, कि कोई चीज़ कैसे हुआ है। सही है। किस के ज़रिए हुआ है, लाइक हम यूज़ करते हैं बाय, विद, वाया। सही है। ये सारे यूज़ करते हैं। लाइक वी ट्रेवल बाय बस, किसके ज़रिए, बस के ज़रिए। इसको जाहिर किया है कि बस के ज़रिए किया है। कैसे हुआ है, हम कैसे गए हैं, बस के ज़रिए गए हैं। शी कट द पेपर विद सीजर, किस चीज़ के साथ कट किया है, सीजर के साथ। सही है। अच्छा, ये यहाँ पर ये विद है और यहाँ पर बाय। शो द सेट्स वाया वेन डायग्राम, जो मैथ्स में हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें हम सेट शो करते हैं। एक वेन डायग्राम होता है इस तरह का डायग्राम, तो ये कि शो द सेट वाया वेन डायग्राम के थ्रू ही सेट्स डायग्राम जो है वो सेट शो करें। तो इसके ज़रिए शो करना है, तो ये कोई काम इसके ज़रिए हो रहा है, सीजर के ज़रिए हो रहा है, बस के ज़रिए हो रहा है, उसको शो करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो प्रीपोजिशन यूज़ किए हैं इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, मीन और इंस्ट्रूमेंट। सही है। अच्छा, अगला प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ काज, रीज़न और क्या था इसका, रीज़न और पर्पस। सही है। प्रीपोजिशन ऑफ काज, रीज़न और पर्पस, ये कौन से है हमारे पास। शो वाई समथिंग इज हैपन, कि कोई काम क्यों हो रहा है। सही है, या हुआ है। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि द मैच वॉज कैंसल्ड, जो मैच था, क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, जो भी हो, वो कैंसिल हुआ। तो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रेन। तो हमें बताया है इसने, ये प्रपोजिशन ने हमें ये बताया है कि बारिश की वजह से जो है वो कैंसिल हुआ है। शी स्टडी हार्ड, तो वो स्टडी कर रही है हार्ड, किस चीज़ के लिए, प्रीपोजिशन हमें बता रहा है कि सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए वो स्टडी हार्ड कर रही है। सही है। सख्त काम कर रही है, मेहनत कर रही है। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और रिलेशनशिप, ये जो है हमारे पास जिस तरह पोजेसिव प्रोनाउन थे उसी की तरह पोजीशन वगैरह हमारे पास ये शो करता है, और ये शो करता है ओनरशिप और कनेक्शन को। लाइक इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑफ है, विद है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया पहले कि ये जो प्रपोजिशन अक्सर एक दूसरे के काइंड में आ सकते हैं, जैसे प्लेस और टाइम का था। तो यहाँ पर देखिए ऑफ और ये विद, ये हमारे पास डायरेक्शन और मूवमेंट उसके साथ भी थे। और यहाँ पर सॉरी, ये जो प्रपोजिशन ऑफ मैनर मीन था इसमें भी आया था। सही है। अच्छा, तो ये देखें, दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल, ये ऑनरशिप और कनेक्शन शो कर रहा है, आप जो भी कर रहा है। लेकिन ये जो घर है ये शो कर रहा है कि ये घर किसका है, तो वो मेरे अंकल का है। यहाँ पर तो ये अपने अंकल का ये भी शो कर रहा है कि ये घर बिलोंग्स कर रहा है अंकल को, या ये कनेक्ट भी कर रहा है कि घर अंकल का है उसके साथ। सही है। द गर्ल विद द रेड बैग, वो जो लड़की है रेड रंग के बैग के साथ, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी बहन है। तो यहाँ पर कनेक्शन शो किया है उस लड़की का अपने साथ। सही है कि वो मेरी बहन है। ओनरशिप भी इसके थ्रू ही शो हो सकती है। इसके बाद और भी एग्जांपल आती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक दोबारा पूछ सकते हैं। बाकी ये इजी है, इतना इसमें मुश्किल कोई नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।